हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे क्लास 10 पाइथागोरस थ्योरम प्रैक्टिस सेट 2.1। तो फ्रेंड्स, हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1 का। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपको ये ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसमें पी एंगल दिया है 30 डिग्री। साइड दिया है आपको RS6। आपको फाइंड करना है RP, यानी ये हाइपोटेनियस, और PS। तो अभी हम क्या करेंगे, कैसे यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो ये हम 30, 60, 90 डिग्री वाला थ्योरम यूज़ करेंगे। 30, 60 और 90 डिग्री वाला। ओके, अभी 30 डिग्री वाला ये हाइपोटेनियस है आपका। 90 डिग्री सामने वाला साइड ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस। ओके, तो 30 डिग्री वाला साइड जो है, ये 30 डिग्री के सामने वाला जो साइड है, यानी आर एस इज इक्वल टू, वो हाइपोटेनियस के हाफ रहता है, 1/2 रहता है। 1/2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका? आर पी। ये 30 डिग्री के सामने वाला साइड है आपका, वो क्या रहता है? 30 डिग्री सामने वाला साइड ये है आपका RS इज इक्वल टू हाफ ऑफ RP। हाइपोटेनियस के हाफ रहता है वो 30 डिग्री सामने वाला साइड। और अभी ये देखिए, ये 90 डिग्री है आपका और ये 30 डिग्री है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये है आपका, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल PSR। ओके, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ये है कि एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपको अगर ये कितना है ये निकालना है, तो वो आप कैसे निकालेंगे? तो एंगल R प्लस एंगल, देखिए ये एंगल R, ये एंगल R, ओके, प्लस एंगल S प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो अभी देखिए R आपको निकालना है, एंगल R। अभी S आपको मालूम है, S है आपका 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल P है आपका 30 डिग्री, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 30 प्लस 90 प्लस 30 आपका हो गया 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो ये आपका आया 180 माइनस 120 आपका आया 60 डिग्री। तो ये एंगल हो गया आपका 60 डिग्री। तो ये 60, 90 डिग्री आपका जो है 30, 60, 90 का थ्योरम आ गया, आपके सामने आया। तो अभी देखिए, ये हमने लिख दिया 30 डिग्री वाला साइड, जो 30 डिग्री वाला साइड है हाइपोटेनियस के हाफ रहता है। और 60 डिग्री वाला साइड, ये जो 60 डिग्री है इसके सामने वाला साइड, यानी आपका SP इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनियस रहता है। ये आपको याद होना चाहिए। ओके, हाइपोटेनियस आपका क्या है? 90 डिग्री वाला RP, √3/2 इंटू RP। तो ये जो फॉर्मूलेज है आपके, हाफ 30 डिग्री वाला साइड जो है हाइपोटेनियस के हाफ रहता है, और 60 डिग्री वाला जो साइड है वो हाइपोटेनियस के √3/2 रहता है। ये आप हमेशा बाय हार्ट कर दीजिए। ओके, अभी आपको ये यूज़ करके आपको आंसर निकालना है। तो आपको अभी RS6 दिया है, आपको RS6 दिया है, RS आपको 6 दिया है। तो RS आपको 6 है, 6 इज इक्वल टू हाफ। RP आपको निकालना है, RP। ओके, तो अभी ये यहाँ पे डिवाइड बाय है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा। तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, और ये RP। तो अब RP आपको मिल गया 12। ओके, अभी आपको SP निकालना है, यानी PS। तो PS इज इक्वल टू वॉट? आपने फॉर्मूला निकाला है, √3/2 इंटू RP। ओके, तो ये √3/2 इंटू RP कितना है? 12। तो 2 1 2, 2 6 12। तो आपका आया आंसर 6√3।
PS। इसको एक स्क्वायर कर दीजिए, जो आंसर आता है उसको आप स्क्वायर कर दीजिए, यानी टीचर को इजीली वो पहचान सकते हैं कि दिस इज़ द आंसर। RP आया 12 और PS आया 6√3। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ वाला। फ्रेंड्स, तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है आपका, आपको क्वेश्चन दिया है ये फिफ्थ वाला, फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड BC। फाइंड द वैल्यू ऑफ AB एंड BC। तो अभी देखिए फ्रेंड्स, आपको ये डायग्राम दिया है, अगर ये ऐसा साइन होगा, दो दो डॉट यानी दो क्रॉस लाइंस, मीन्स व्हाट, ये और ये साइड इक्वल है। ओके, अगर आपको एक साइड ऐसा करके दिया होगा तभी भी उसका मीनिंग है आपका कि ये साइड और ये साइड सेम है, इक्वल है। ओके, तो ये डॉट्स यानी ये जो डैश लाइन है इसका मीनिंग है कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। अभी यहाँ पे दो डैश दिए एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये और ये साइड और ये साइड इसकी इक्वल है। ओके, तो अगर दो साइड ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल, देन वो ट्रायंगल है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसमें क्या होता है कि ये जो उसके बेस एंगल जो है वो इक्वल रहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अगर ये आपका ट्रायंगल है, उसका दो साइड इक्वल रहेगा तो उसका जो बेस एंगल्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं। अगर ये आप थीटा माना इसको, तो ये आपके जो बेस वाले जो एंगल्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, जो बेस वाले एंगल्स रहते हैं ट्रायंगल के वो इक्वल रहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, आइसोसेलेस ट्रायंगल में। ओके, तो उसके बेस एंगल्स इक्वल रहते हैं। तो अभी आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो अभी ये 90 डिग्री है आपका गिवन, ये 90 डिग्री है। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये व्हाट इज़ दिस एंगल और ये एंगल कितना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये एंगल आप एंगल C इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए और एंगल A ऑल्सो एक्स, वो ऑटोमेटिकली यानी बेस एंगल्स आर इक्वल्स रहते हैं ड्यू टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ लिख दीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। तो अभी आप कंसिडर ट्रायंगल ABC। ओके, तो एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स, ये एंगल x प्लस 90 डिग्री B इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है कि एडिशन ऑफ ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अभी x प्लस x आपका आया 2x प्लस एंगल B है आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 आपका आया 90 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो ये आया आपका 45 डिग्री। ओके, तो x आया आपका 45 डिग्री। ओके, तो x आ गया आपका 45 डिग्री। अभी देखिए 45 डिग्री यानी आपको अभी 45 डिग्री वाला 45 डिग्री और 90 ये थ्योरम मालूम होना चाहिए। ओके, अभी ये जो है 45 डिग्री वाला थ्योरम क्या है आपका, एंगल वाला 45 डिग्री वाला के सामने वाला जो साइड है, ओके, वो हाइपोटेनियस के 1/√2 रहता है, 1/√2 रहता है। ओके, तो 45 डिग्री वाला साइड वाला सामने वाला साइड है आपका AB इज इक्वल टू ओके 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री के सामने वाला यानी AC। ओके, आपको AB फाइंड करना है। ओके, तो AB इज इक्वल टू
1/√2, AC कितना है आपका √8। ओके, अभी √8 को भी आप कैसे लिखेंगे, √8 कैसे आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 4×2। ओके, 4×2, 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर है आपका 2, तो 2 बाहर आ गया, अंदर बचा ओनली 2। तो अगर मैंने ऐसा लिख दिया, इसका आंसर ये 2×√2। ओके फ्रेंड्स, 2×√2। तो अगर ये आपका कट हो गया और ए बी आ गया आपका डायरेक्टली 2, ये आपका आंसर ए बी इज इक्वल टू 2। अभी बी सी भी आपका इक्वल ही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है आपका ए बी इज इक्वल टू, यानी इक्वल है दोनों साइड, तो ए बी एंड बी सी इज इक्वल टू 2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हुआ आपका 5th वाला क्वेश्चन, ये हमने ऐसे सॉल्व किया। अभी हम 6th वाला करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी 6th वाला क्वेश्चन करेंगे, फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर दिया है आपको। स्क्वायर मीन्स व्हाट, उसके ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, स्क्वायर मीन्स व्हाट, उसके सब साइड्स इक्वल है। रेक्टेंगल में क्या रहता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अगर आप किताब लेंगे तो ये किताब जो है आपका रेक्टेंगल टाइप है। ओके, स्क्वायर नहीं है। ओके, स्क्वायर आप बोल सकते हैं, आपके फ्लोर की जो टाइल्स है वो स्क्वायर है। ओके, ये है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। ओके, अभी देखिए स्क्वायर आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द साइड एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल आपको 10 सेंटीमीटर दी। डायगोनल मीन्स व्हाट, जो आपका जो ऐसा है, ओके, वर्टेक्स से कनेक्टेड है वो डायगोनल। तो आप ये ए बी सी आप इसको दे सकते हैं नाम। ओके, ए बी सी दिया आपने। अभी आपको डायगोनल दिया आपको 10 सेंटीमीटर। आप इसको एक को लिख लीजिए डायगोनल। ओके, एक ही कंसिडर कीजिए। तो ये आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। ओके, डायगोनल आपका एक 10 सेंटीमीटर दिया है। ये आपका 90 डिग्री है, एग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये सब 90 डिग्री है। ओके, और अभी स्क्वायर दिया है आपको, तो स्क्वायर मीन्स व्हाट, ये आपके ऑल साइड्स आर इक्वल, सब साइड्स इक्वल है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, ये वाला, ये छोटा। ओके, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखिए, ये एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये 90 डिग्री है, ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये ए डी सी, और ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया है डायगोनल। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये साइड निकाल सकते हैं। ओके, वो कैसे करेंगे, तो कंसिडर ए ट्रायंगल इन ए डी सी, ऐसे लिख दीजिए आप, कंसिडर ए ट्रायंगल इन ए डी सी, कंसिडर ट्रायंगल ए डी सी। आप टीचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उनको एक्सप्लेन करके बता दीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या आपको बताना चाहते हैं। ओके, उसमें अभी देखिए ये आपका डी सी है, डी सी इज इक्वल टू एक्स ले लीजिए। ओके, ये एक्स है, तो आपका ए डी भी आपका एक्स ही आएगा, ए डी ऑल्सो एक्स, बिकॉज स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल रहते हैं। तो लिख दीजिए दिस इज द स्क्वायर और ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, उसके बाद आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कीजिए यहाँ पे इन तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस और हाइट स्क्वायर, यानी ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है आपका, ए सी स्क्वायर। ओके,
ए डी कितना दिए आपने कंसिडर किया x, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी सी भी एक्स स्क्वायर है, ए सी आपका आया 10 का स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आया आपका 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 का स्क्वायर यानी 100, देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये इंटू है तो यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50 आया आपका। तो अभी 50 को हम ऐसे लिखेंगे 25 इंटू 2। ओके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 2। तो अभी अगर हम टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आप यहाँ पे लिख दीजिए टेकिंग अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आया x इज इक्वल टू, अभी 25 का जो स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट है आपका 5। ओके, और 2 का स्क्वायर रूट आपको आंसर नहीं मालूम, यानी वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही लिखेंगे आप। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको मालूम होना चाहिए स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। 25 इंटू 2। ओके, ये 25 का स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर है आपका 5, वो बाहर आ गया, और ये जो है वो अंदर ही अटक कर बैठ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो ये आपका साइड आ गया x इज इक्वल टू 5 रूट 2। एक्स आपका स्क्वायर का सबका इक्वल है। ओके, तो सब साइड का आपका आंसर आ गया x, यानी 5 रूट 2, 5 रूट 2, 5 रूट 2। ओके, पेरीमीटर मीन्स व्हाट, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स। ओके, तो एडिशन ऑफ ऑल साइड्स आप करेंगे तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पेरीमीटर इज इक्वल टू एडिशन ऑफ ऑल साइड, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ओके, x प्लस एक्स प्लस एक्स, तो आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस एक्स का एडिशन किया हमने तो ये 4x आया। ओके, अभी x की वैल्यू कितना निकाला आपने, 4 इंटू एक्स की वैल्यू है आपकी 5 रूट 2। ओके, तो 4 इंटू 5 आपका 20 रूट 2, ये आपका हो गया पेरीमीटर। ये आपने सेंटीमीटर में लिख दीजिए पेरीमीटर, आंसर आने के बाद स्क्वायर करके लिख दीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी 6 वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी हम 7 करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम 7th वाला क्वेश्चन करेंगे। आपको 7th वाला क्वेश्चन दिया है, आपको ये ट्रायंगल दिया है, ये ड्रॉ किया आपने, तो अभी आपको फाइंड करना है ई जी, ओके, एफ डी और ई एफ, ये आपको सब फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन आपने देखा होगा, ज्योमेट्रिक मीन में ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ओके, जब हम हाइपोटेनियस, ये जो आपका 90 डिग्री साइड वाला जो साइड है, ओके, वो हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओके, परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं हाइपोटेनियस पे, ये हाइपोटेनियस पे, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे बनता है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या आता है, बी डी स्क्वायर, ये याद रखिए बी डी का स्क्वायर, ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू, जहाँ हाइपोटेनियस पे आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके ऊपर, तो जो उसके दो टुकड़े हो गए, दो पार्ट्स हो गए आपके, उनका मल्टीप्लिकेशन, यानी ए डी, ये ए डी इंटू डी सी, ये हुआ आपका ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे भी आप डायग्राम में अगर देखेंगे, ये हाइपोटेनियस है, ओके, उस पर ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ओके, तो इसके दो पार्ट्स बन गए हाइपोटेनियस के। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखेंगे आप, एफ जी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी, ये ई और जी, ओके, ई जी इंटू जी डी, ओके। अभी आपको एफ जी दिया है आपको 12 दिया है, उसका स्क्वायर, ई जी आपको निकालना है, ई जी आप लिख दीजिए ऐसे ही, ई जी, और जी डी कितना दिया है आपको, जी डी 8 दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी 144 का स्क्वायर, सॉरी 12 का स्क्वायर आपका आया 144, ई जी इंटू 8। ओके, देयरफॉर अभी 8 जो है यहाँ पे डिवाइड होगा इसको,
तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अच्छा दिखने के लिए, ई जी इज इक्वल टू 144 डिवाइड बाय 8। ओके, अभी आपको डिवीजन करना है 8 के टेबल में 144 है क्या नहीं, तो आप डिवीजन कीजिए 144, 8 1 जा 8, 64। ओके, तो आपका आंसर आ गया ई जी इज इक्वल टू 18। इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। ओके, स्क्वायर लिख दीजिए स्क्वायर में। ओके, तो आपको अभी ई जी मिल गया, ई जी कितना है 18। ओके, अभी देखिए ये आप देख रहे हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको बेस मालूम है, ये बेस है, ये उल्टा उल्टा ट्राइंगल आप पकड़ लीजिए, ये उल्टा ट्राइंगल है। ओके, हमने अभी सीधा किया, इसका ये जो है ये 12 है, ये 18 है। ओके, तो आपको ये हाइपोटेनियस फाइंड करना है, दिस इज द हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल जो है आपका, उसका ये हाइपोटेनियस है, तो ये आपको फाइंड करना है। व्हाट इज़ दिस, ये आपको फाइंड करना है। ओके, तो हम अभी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि बेस और हाइट उसका स्क्वायर, एडिशन ऑफ बेस का हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है आपका, ई एफ का स्क्वायर। अभी 12 का स्क्वायर कितना आता है आपका 144 प्लस 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर आपका 18 का स्क्वायर आया 324 प्लस ई एफ। ओके, तो अभी आपको स्क्वायर करना है। ओके, 140 एडिशन करना है उसका, ये 144 प्लस 324 प्लस 144 864, तो आपका आंसर आया 468 इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, 468 ई एफ का स्क्वायर। तो आपका अभी 468 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, वो परफेक्ट तो स्क्वायर नहीं है, तो उसको स्क्वायर रूट आप कैसे निकालेंगे, 468 लिख दीजिए आप। ओके, इसको अभी 8 जो है, तो 8 4 से ये तो 2, तो आपका अभी 39 आया। उसको आप 3 से वापस डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 13 को आप वापस 13 1 जा 13। ओके, तो आपने अभी इसका स्प्लिट 468 का कैसे लिखा, 468 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 13। ओके, इंटू 13। तो आप इसका अभी क्या करेंगे, स्क्वायर रूट आप लिखेंगे 468, तो अभी ये जो 2 है उनको एक ही बार लिखेंगे आप, दो बार है तो इसको एक बार लिखेंगे, इसको एक बार लिख देंगे। अभी इसका जो है 13 का स्क्वायर रूट लिखेंगे आप, क्योंकि उसका कुछ 100 यानी उसका स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो 13 का स्क्वायर रूट आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया। 468 को पहला उसके फैक्टर्स गिरा दिए। ओके, फैक्टर्स आने के बाद उसको हमने ऐसे लिख दिया। उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ में लिखा। स्क्वायर रूट ऑफ में क्या होगा, जो 2 बार है उसको एक बार लिखना है आपको, जो 2 बार है उसको एक बार लिख दिया, और इसका जो है 13 का स्क्वायर रूट लिख दिया ओनली। अभी 2 इंटू 3 6 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 468 का आपका आंसर आया 6 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ओके, तो यहाँ पे आप ई एफ लिख दीजिए 6 स्क्वायर रूट ऑफ 13, ये आपका आंसर। तो हमने
सब आंसर निकाल दिया ना, हाँ EF निकाल दिया। अभी सेम आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करके आपको ये निकालना है साइड, ये साइड। ओके, तो वो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। ये भी आपका 90 डिग्री है अगर ये ट्रायंगल आप कंसिडर की कर रहे हैं। ओके, तो ये आपका हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं 8 स्क्वायर, ये बेस है आपका, ये हाइट है, 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। ओके, 8 का स्क्वायर आया आपका 64 प्लस 144 इज इक्वल टू डी एफ का स्क्वायर। अभी देखिए 144 प्लस 64, इसका एडिशन कीजिए 8 0, ओके 208 आपका, ओके 208, ओके 208 इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर। अगर आप चाहते हैं इसको फैक्टर गिराए तो हम कोशिश करते हैं इसका फैक्टर गिराने की कोशिश करेंगे, देखते ट्राई करते हैं। 2 1 2 0 4, ओके 5 2 2 6 2 1 3, ओके। इसका भी आप कर सकते हैं 208 का आप लिख सकते हैं आपका। देखिए ये 2 बार है, ये 2 बार है, तो उसको एक बार ही लिख दीजिए। तो ये 2 और ये 2, ओके। तो आपका 208 लिखेंगे आप कैसे, आपका आंसर आया 2 इंटू 2 इंटू, अब ये जो है आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू डी एफ। ओके, तो इसका आंसर आया 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13 इज इक्वल टू डी एफ। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ऐसा इसको भी फैक्टर्स गिरा दिए। उसके बाद जो 2 बार है उसको एक बार लिखना, 2 बार है उसको एक बार लिखना, और इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे 13 का। तो 2 इंटू 2 4 स्क्वायर रूट ऑफ 13। ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी 7 क्वेश्चन सॉल्व किया, हम यहीं रुक जाते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।